माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3.0 के ऊपर कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसी के संदर्भ में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि नई व्यवस्था क्या-क्या लागू की गई है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लिया जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 जुलाई से 22 जुलाई तक होगी। वहीं देख सकते हैं कि 87,774 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। कुल 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषयों के शामिल होंगे, यानी 6 लाख अभ्यर्थी जो है अलग अलग विषयों के शामिल होंगे। वहीं यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लेकर नया प्रयोग करने की तैयारी में है। परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न पत्र के लीक और वायरल होने से रोकने के लिए इसे कई सेट में तैयार किए गए हैं, यानी विभिन्न सेट में तैयार किए गए हैं, यानी अलग अलग सेट में इसको प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है, यानी एक से अधिक सेट में तैयार किया गया है। एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट होंगे, यानी एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रहेंगे। प्रश्न पत्र सेट करने में भी काफी सावधानी बरती गई है। जहां से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया है, यानी जहां से बीपीएससी के प्रश्न पत्र की छपाई होती थी उसे भी इस बार बदल दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों को बदलने की भी संभावना है, यानी नए सिरे से नए सेंटर बनाए गए हैं। 404 केंद्रों पर होगी परीक्षा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों के कुल 404 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 6 लाख अलग अलग विषयों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। छात्रों को परीक्षा का शहर भी आवंटित कर दिया गया है। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले प्रवेश मिलेगा, यानी अभ्यर्थी को जो है परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले ही जाना होगा और 1 घंटा पहले ही प्रवेश मिलेगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाने का निर्देश दिया गया है, यानी सभी केंद्र पर जो है आपको जैमर लगाए जाएंगे। डीएम के निर्देशन में परीक्षा आयोजित होनी है। रद्द करनी पड़ी थी परीक्षा। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा इसी वर्ष 15 मार्च को हुई थी। परीक्षा के दिन हजारीबाग के कुर्गा, पदमा और बरही स्थित कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई थी। इस दौरान पाया गया कि होटल के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न पत्र उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्रों से कराया गया, जो हुबहू एक जैसे पाए गए, यानी हूबहू एक जैसे पाए गए। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। यहाँ देख सकते हैं कि नई व्यवस्था के तहत जो है एक जिले में कई परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के सेट अलग अलग होंगे, यानी नई व्यवस्था जो है ये 3 नई व्यवस्था लागू की गई है। जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी आयोग ने इस बार बदल दिया है। पुराने सभी परीक्षा केंद्र इस बार बदले जाएंगे, यानी नए सेंटर पर, यानी जो बीपीएससी का पुराना परीक्षा केंद्र था उसको इस बार बदल करके नए सिरे से नए सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, यानी पुराने सभी परीक्षा केंद्र इस बार बदले जाएंगे, यानी नए सेंटर होंगे। एक जिले में कई परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के सेट अलग अलग होंगे। जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया था। तो ये था आपको बीपीएससी ट्री 3.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको नई व्यवस्था इस बार जो है बीपीएससी परीक्षा में देखने को मिलेगी और आपको 70वीं सिविल सेवा में भी आपको कुछ नई परिवर्तन बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिले। तो ये था आपको बीपीएससी ट्री 3.0 से संबंधित
वहीं बात करें कि आपका रिजल्ट जो है वह कब तक प्रकाशित किया जाएगा, तो देख सकते हैं कि 10 से 14 अगस्त के बीच आपका रिजल्ट आ सकता है। यानी बीपीएससी ट्री 3.0 का रिजल्ट जो है आपको 10 से 14 अगस्त के बीच आपको देखने को मिल सकती है। आयोग ने 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा है। आयोग 65% आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होने के बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी 65% आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन के अनुसार ही आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।